हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 6.2 था उसका लास्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को दिया गया है कि m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फंक्शन आपके पास में है f(x) इज इक्वल टू जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में x² प्लस 3x प्लस m और जब x ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन आपके पास में nx प्लस 2। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है इसका मतलब ये नहीं है कि आप x इज इक्वल टू 0 पे भी अवकलनीय ज्ञात कर दो, x इज इक्वल टू 1 पे या x इज इक्वल टू 2 पे भी ज्ञात कर दो, यानी सारे ही बिंदुओं पे अपन ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस पे जो ब्रेकिंग पॉइंट अपने को दिया गया है वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या अपने पास में x इज इक्वल टू 1 है, तो इस 1 पे ही अपने को ज्ञात करना है। दूसरी बात, यहां पे देखो अपने पास में m और n दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे एक की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है अपने को, तो अपन क्या करते कि दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करके m का मान या फिर n का मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे m और n का मान ज्ञात करना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी अलग कंडीशन लगेगी। और वो अलग कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बताई भी हुई है कंसेप्ट में, जब अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो क्या होगा, संतत भी होगा। तो दिया गया फंक्शन अपने पास में ये है, यहां लिख सकते हैं अपन कि x इज इक्वल टू 1 पर, या फिर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय है। और फलन जब अवकलनीय होता है तो वो क्या होता है, संतत भी होता है। तो क्या होगा, अतः संतत होगा। अवकलनीय है अतः संतत भी होगा, संतत भी होगा। और संतत की कंडीशन अपन जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, तो फिर फंक्शन का उस पॉइंट पे फलन का मान दायां अवकलज और दाईं सीमा और बाईं सीमा भी क्या होगी, इक्वल होंगी। यानी कि f1 इज इक्वल टू होगा f1 माइनस 0 इज इक्वल टू होगा f1 प्लस 0, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपन यहाँ क्या करेंगे, संतत से एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर यहाँ अपन उस बिंदु पे अवकलनीयता भी ज्ञात करेंगे और वहां से उन इक्वेशनों को सोल्व करके अपन मान ज्ञात करेंगे। तो देखते जाओ आप कैसे अपन मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अपन बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो फलन का मान क्या होगा आपके पास में, f1 होगा। तो f1 के लिए फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस m, तो यह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m, और वो क्या होगा आपके पास में 1 प्लस 3 प्लस m, और ये देगा आपको 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस m, ये हो गई समीकरण नंबर 2। फिर आप देखो, अगर उस बिंदु पे फलन की बाईं सीमा ज्ञात करोगे तो बाईं सीमा के लिए फंक्शन आपके पास में x लेस देन 1, उसके लिए फंक्शन आपके पास में ये। अगर दाईं सीमा ज्ञात करोगे आप तो फंक्शन की वैल्यू जो दाईं सीमा होगी वो भी क्या आएगी, इसी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये तो अपन ले नहीं सकते, अपन को क्या लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पे फलन की दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। बाईं सीमा अपन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी क्या होगा, m इंक्लूड होगा, तो फिर वहां से तो अपन मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन की दाईं सीमा ज्ञात करेंगे और वो होगा आपके पास में f1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा आपके पास में f1 प्लस h। 1 प्लस h यानी दाईं सीमा, तो दाईं सीमा के लिए फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, उसके लिए फंक्शन है nx प्लस 2। तो जहां जहां x है वहां x का विलोपन किससे होगा, 1 प्लस h से होगा। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा n, x की जगह आप रख दो 1 प्लस h, तो आ गया 1 प्लस h, प्लस में क्या है 2 है, ये आपके पास में n है और ये h है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा n प्लस nh, n प्लस nh प्लस में 2। h टेंस टू 0 करोगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा, आपको मिलेगा n प्लस का 2, यानी कि फंक्शन की दाईं सीमा
f1 प्लस 0 क्या होगी आपके पास में n+2 होगी। और ये हो गई आपके पास में समीकरण नंबर 3। अब देखो संतत है तो समीकरण 1, 2 और 3 से संतत है तो फलन की उस बिंदु पे फलन का मान दाईं सीमा इक्वल होगा। अगर आप बाईं सीमा निकालते तो बाईं सीमा भी इक्वल होती है अगर संतत होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से क्या होगा 4 प्लस m इज इक्वल टू होगा आपके पास में n+2 और n इधर आएगा तो आएगा m माइनस का n। क्या होगा ये m माइनस n इज इक्वल टू होगा 2 माइनस का 4 और वो आपको क्या देगा ये आएगा m माइनस n और ये होगा आपके पास में इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई आपके पास में 4। अब ये अवकलनीय भी है, ये फलन उस बिंदु पे अवकलनीय है। तो फिर अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। यानी कि f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस 0 होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा आपके पास में f 1 प्लस h माइनस का f1 बट्टे में होगा आपके पास में h। ये किसके इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा f 1 माइनस h माइनस का f1 और बट्टे में होगा आपके पास में माइनस का h। यहाँ इसको सोल्व करोगे आप तो 1 प्लस h के लिए यानी कि 1 प्लस h के लिए जो दायां अवकलज है आपका उसके लिए फंक्शन काम में आएगा nx+2। जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे 1 प्लस h रखोगे। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा आपके पास में n 1 प्लस h प्लस का 2 तो आएगा प्लस का 2 माइनस f1 और f1 पे अपन ने मान निकाला था 4 प्लस m था। तो ये आ गया आपके पास में 4 प्लस m बट्टे में आप कर सकते हो h। इसके आगे इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब आप ज्ञात करोगे बायां अवकलज। तो बायां अवकलज के लिए आपके फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस m। तो यहां इसको सोल्व करोगे तो जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे 1 माइनस h तो आएगा 1 माइनस का h का होल स्क्वायर प्लस का 3 है और x की जगह आप लिखोगे 1 माइनस का h फिर आपके पास में प्लस m। ये तो आ गया फंक्शन माइनस f1 और f1 पे फंक्शन का मान क्या था आपके पास में 4 प्लस m था। तो ये आ गया आपके पास में 4 प्लस m बट्टे में आ गया आपके पास में माइनस का h। सोल्व करोगे इसे आगे तो आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा n प्लस nh प्लस का 2 n प्लस nh प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का m फिर माइनस का m आएगा बट्टे में आएगा आपके पास में h। इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h फिर आएगा प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का m माइनस का 4 और माइनस का m और बट्टे में है माइनस का h। अब यहाँ देखो 1 प्लस 3 4 और माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 हो गया कैंसिल प्लस का m और माइनस का m हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो, आगे इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पे आपके पास में है NH तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया NH। यहाँ चाहो तो आप 2 माइनस का 4 भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो 2 माइनस का 4 करोगे तो आएगा NH, ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का m।
बट्टे में आएगा आपके पास में h इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यह आएगा आपके पास में h स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस का 3h मिलके बन गया माइनस का 5h। बट्टे में आ गया आपके पास में माइनस का h। आगे इसे सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखो ये तो हो गया NH। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये तो माइनस का 2 आ गया, माइनस कॉमन लोगे आप तो ये आएगा m माइनस का n। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने पास में m माइनस का n है माइनस का 2। m माइनस n की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास में माइनस का 2 है, इसलिए किया अपन ने। और बट्टे में आपके पास में h, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से h कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपके पास में h माइनस 5, बट्टे में होगा माइनस का h। h से h हो गया कैंसिल। यहाँ अगर मान रखोगे आप तो आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा NH माइनस का 2 और m माइनस n है आपके पास में माइनस का 2 और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, बट्टे में हो गया आपके पास में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 5 माइनस का h। अब यहाँ देखो प्लस 2 माइनस 2 हो गया कैंसिल, h से h हो गया कैंसिल, तो यहाँ तो क्या आ गया n, h टेंस टू अपन 0 कर ही नहीं सकते, वैल्यू क्या आ गई आपके पास में n। यहाँ h टेंस टू 0 करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 5, यानी कि n इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया आपके पास में, n इज इक्वल टू प्राप्त हो गया 5। और ये इसको समीकरण नंबर डाल सकते हो आप 5। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, क्योंकि n का मान तो अपन ने ज्ञात कर लिया, उसने यही पूछा था कि m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। n का मान अपने पास में आ गया, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से। समीकरण 4 है आपके पास में m माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 2, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 5 रखोगे तो आएगा m माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 2, m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का 5, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में प्लस का 3। तो m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 5, जो कि क्या है आपका m और n का मान है। और यही क्या अपना पास में, सॉरी हाँ सही है, n इज इक्वल टू तो 5 आ रहा है और m इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यही m और n के मान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 6 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन था। और आज जो अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके जो भी नोट्स हैं वो 1-2 दिन में मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रिंसिपल सर या फिर डायरेक्टर सर से कांटेक्ट करवा के उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करवा सकते हो। उन क्वेश्चनों को मेरे पास भेज दिया करो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, उन क्वेश्चनों को मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।